गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल आपका साइंस का टेस्ट हुआ था, आज हम वही डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक चेंज आपको कॉलम बनाना है और सेकंड में आपको लिखना है एंडोथर्मिक चेंज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर दोज केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जिनमें एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक चेंजेस, दीज आर दोज केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंडोथर्मिक चेंज का मीनिंग क्या है? वो चेंजेस जिनमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है एंड एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस चेंजेस हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक में हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो एक्सोथर्मिक का ये एग्जाम्पल है। इसमें देखो प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे हीट रिलीज होगी। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको हीट किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस एग्जाम्पल में हीट को प्रोवाइड किया गया है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। आपको ये आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है जिसमें ये बताना है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पेज नंबर 108 पे ये एक्टिविटी रिटर्न है, तो इसको आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखेंगे। आपको डायग्राम भी बनाना अगर पॉसिबल हो सके। इसमें क्या किया गया है? इस एक्टिविटी में 3 कार्डबोर्ड लिए गए हैं। 3 कार्डबोर्ड पीसेस माउंटेड ऑन वुडन बेसिस आर टेकन। इन कार्डबोर्ड में होल्स बनाए गए हैं। इन होल्स का नाम क्या है? ABC। द स्क्रीन आर अरेंज इन अ लाइन एंड अ लाइटेड कैंडल इज पुट ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, ठीक है। इसमें इन 3 कार्डबोर्ड को अरेंज किया गया एक लाइन में और फिर उसके पीछे कैंडल रखी गई, कैंडल को बर्न किया गया। अब आप क्या करेंगे? इन होल्स के थ्रू जब कैंडल्स को देखते हैं तो कैंडल्स आपको जलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। कैंडल की जो लाइट है वो स्ट्रेट आपकी आई में एंटर करेगी और आपको वो कैंडल दिखाई देगी। बट जैसे आप स्क्रीन को ऊपर या नीचे मूव करते हैं, इफ़ एनी ऑफ द स्क्रीन इज मूव्ड टू वन साइड ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल सिंस द पाथ ऑफ लाइट इज़ इंटरप्टेड। अगर आप स्क्रीन को लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे, कोई भी एक स्क्रीन को, उस केस में आपको कैंडल बर्न होते हुए नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट का पाथ है वो डिस्टर्ब हो गया, जिससे हमें वो बर्निंग कैंडल नहीं दिखाई देती है। सो दिस प्रूफ दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ पीरियोडिक चेंज? पीरियोडिक चेंज क्या है? द चेंजेस विच अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस। वो चेंजेस जो एक इंटरवल के बाद, एक टाइम के बाद बार बार रिपीट होते हैं, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक चेंज। एग्जाम्पल क्या है? फेजेस ऑफ मून, चेंज ऑफ सीजन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, बीटिंग ऑफ हार्ट, ये सारे क्या है? पीरियोडिक चेंजेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपने देखा आज सनराइज़ हुआ, कल अगेन सनराइज़ होगा, तो वो क्या हो रहा है? एक 24 आवर्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक पीरियोडिक चेंज होगा। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड फूड? व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फूड? ये इसमें क्या है? वी नीड फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फूड की ज़रूरत होती है। इसके बेसिक फंक्शन क्या है? फूड इज़ इसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। एक अच्छी ग्रोथ के लिए फूड हमें ज़रूरी है। सेकेंड, फूड हेल्प्स इन रिपेयरिंग वर्न आउट बॉडी पार्ट्स। जो हमारी बॉडी पार्ट्स है, सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर कौन करेगा? फूड। क्यों? फूड से हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी सेल्स को रिपेयर करने में यूज़ की जाती है।
फूड गिव अस एनर्जी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर ट्रांसलूसेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये आपको मैम ने करवाया है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है? मटेरियल्स डेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल क्लियर ग्लास, क्लीन एयर। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है? मटेरियल्स डेट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स है जिनके थ्रू थोड़ी सी ही लाइट पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑयल पेपर, बटर पेपर। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है? वो मटेरियल जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। मटेरियल्स डेट कम्प्लीटली स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। स्टोन, वुड। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर हार्बीवोर्स, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हार्बीवोर्स। एग्जाम्पल है रैबिट, काउ, शिप। लास्ट वन, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो डैट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस टुगेदर। इसमें हमें एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है और एक्टिविटी के थ्रू हमें बताना है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक साथ होते हैं। इसके लिए आप कौन सी एक्टिविटी लेंगे? बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। जब कैंडल बर्न करती है तो 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? द वैक्स अंडर द विक गेट्स हीटेड एंड मेल्ट। जो ये वैक्स है, मोम है, ये पिघल के लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। द मोल्टन वैक्स फ्लो डाउन एंड सॉलिडिफाइड। जो मोम है, वैक्स है, वो मेल्ट होके नीचे जाएगा और वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? जो वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, देन लिक्विड से सॉलिड में। ये एक फिजिकल चेंज है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है इसमें? अ पार्ट ऑफ द मोल्टन वैक्स बर्न टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। जब ये वैक्स बर्न होता है तो थोड़ा सा जो वैक्स है वो एयर में चला जाता है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नया कंपाउंड बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है लास्ट क्वेश्चन में। कल आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जो भी आपका साइंस का सिलेबस है वो सारा आपके एग्ज़ाम में आएगा कल के टेस्ट में। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है।